वोटिंग से ठीक पहले राजस्थान की सियासत पल पल बदल रही है। पिछले 2 दिनों में मुद्दे एक तरफ हो गए हैं और मसले जनता के ऊपर हावी हो गए हैं। मसलन राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस में इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। मचा तो बीजेपी में भी हुआ है, मगर बीजेपी में जिस तरह से नेता इसे हैंडल कर रहे हैं, सुगबुगाहट भी नजर नहीं आ रही है। अंदर ही अंदर लावा धधक रहा हो तो बात अलग है, मगर कांग्रेस में तो अब खुल्लम खुल्ला हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दुखती रग पर हाथ रखा और सचिन पायलट को लेकर पायलट समर्थकों में आक्रोश जगाने की कोशिश की। उसके बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। फिर सचिन पायलट ने वक्तव्य जारी किया। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट जी के कांग्रेस में वोट देने की अपील को ट्वीट किया, मगर शाम होते होते सब कुछ बदल गया। शाम होते होते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मीडिया का काम देख रहे नरेश अरोड़ा ने ट्वीट करके कहा कि चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फिर से किसी को समझ में नहीं आया हो तो उन्होंने 4th टाइम लिखा। चौथी बार लिखते ही जो कुछ पिछले 2 दिनों में हासिल किया था कांग्रेस ने, उस पर पानी फिर गया और पायलट समर्थकों में जमकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर अपनी आग उगल रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट 5 साल के लिए और वनवास पर भेजे जाएंगे? दरअसल नरेश अरोड़ा ने क्या सोचकर यह ट्वीट किया है पता नहीं, मगर ये राहुल गांधी के प्लान को फेल करने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अब भी चाह रहे थे, आखिरी मौके पर चाह रहे थे कि दोनों नेता साथ में चुनाव में जाएं। वो तो हुआ नहीं, मगर फेसलेस जाने के लिए जो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश कोशिश कर रहे थे, उस पर डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा ने पानी फेर दिया है, क्योंकि ट्वीट करके ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे। साथ ही उनके पुरानी तस्वीर भी डीबी से हटा दी है और राजस्थान का नक्शा लिए एक ऐसी तस्वीर लगा दी है जिसमें पता नहीं सिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, शरीर किसका है या किस तरह की ये फोटो है। जैसे ही डीबी चेंज हुआ उनका ब्लू टिक भी हट गया है। ब्लू टिक हटना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जाटों में जिस तरह से जाटों में और गुजरों में एक गलत मैसेज जा सकता है, ऐसा अंदेशा कुछ राजनीतिक विचारक लगा रहे हैं कि पहले से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में सरकार रिपीट नहीं करा पाते हैं, क्योंकि जाटों में अब तक ये बात घर की हुई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर रहेंगे तो कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। जो सपने गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी जैसे जाट नेता सोच सकते थे, उस पर भी आज के ट्वीट के बाद पानी फिर गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पूरा कैंपेन देखने वाले नरेश अरोड़ा का ट्वीट जो है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आधिकारिक ऐलान है चुनाव से ठीक पहले, चुनाव की पूर्व संध्या पर। मगर इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ। इसके पहले ऐसा हुआ कि सचिन पायलट ने अपील जारी की, अशोक गहलोत ने इसे ट्वीट किया, मगर अखबार में इंटरव्यू दे दिया कि सचिन पायलट अपने इलाके में फंसे रहे, जिसे लेकर पायलट समर्थक गुस्से में हैं कि जानबूझकर 25-30 रैली की, 6 दिन में हेलीकॉप्टर दिया गया और जितना संभव था किया, मध्य प्रदेश में घूमे। उसके बाद भी इस तरह की बातें कही जा रही है, कहीं हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सर तो नहीं खोजा जा रहा है। उधर बीजेपी में भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि अब भी लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे शायद लगी हुई हैं कि बीजेपी 100 के आसपास रह जाए, ताकि हम बीजेपी से मोल भाव कर पाएं मुख्यमंत्री के पद के लिए। उनके भी सर्वाइवल का सवाल है, मगर वो सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है। शायद 3 दिसंबर का इंतजार सबको रहेगा, मगर जो स्थिति पहले 2018 में कांग्रेस के साथ थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्या 3 दिसंबर के बाद बीजेपी में भी हो सकती है, पता नहीं। हमें भी इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।